गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन थर्ड, सैल्यूटेशन टू द नेशन। सैल्यूटेशन सलामी, नेशन राष्ट्र, राष्ट्र को सलामी। लेसन शुरू करने से पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। अबाउट के बारे में, लेसन पाठ, पाठ के बारे में। एट द एज ऑफ 24 a man was smiling just before he was going to be hanged. At the age of 24, 24 साल की उम्र में a man was smiling, एक व्यक्ति हंस रहा था। just before he was going to be hanged, कब हंस रहा था? जबकि वह फांसी पर लटकने वाला था, लटकने जा रहा था या फांसी पर चढ़ने वाला था, उससे पहले वह हंस रहा था। डू यू नो हु ही वाज, क्या आप जानते हैं वह कौन था? ही वाज नन अदर देन शहीद आजम भगत सिंह, वह और कोई नहीं शहीद आजम भगत सिंह थे। हिज लास्ट विश वॉज टू बी बॉर्न अगेन एंड सर्व द मदरलैंड। हिज लास्ट विश, उनकी अंतिम इच्छा, वॉज थी, टू बी बॉर्न अगेन, पुनः जन्म लेने की, एंड सर्व द मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि की सेवा करने की थी। चलिए लेसन शुरू करते हैं। भगत सिंह was busy reading the biography of लेनिन। भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में व्यस्त थे। लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे। In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. In fact, वास्तव में he had just read a few pages, उन्होंने अभी कुछ ही पेज पढ़े हुए थे कि द डोर ऑफ द डंजन, डंजन मीन्स काल कोठरी, काल कोठरी का डोर या दरवाज़ा ओपन होता है, खुलता है। एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, लेट इन अ मीन्स अंदर आना, लेट इन अ जेल ऑफिसर, और जो जेल का अधिकारी है वह अंदर आता है। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, सरदार जी तैयार हो जाइए। We have been ordered to carry out the execution, said the officer. सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, सरदार जी तैयार हो जाइए। We have been ordered, हमें आदेश मिला है, to carry out the execution, फांसी का जो आदेश था उसको क्रियान्वित करने का हमें आदेश मिला हुआ है। said the officer, ऑफिसर ने या अधिकारी ने ऐसा बोला। भगत सिंह was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. भगत सिंह was reading the book. भगत सिंह बुक को पढ़ रहे थे, पुस्तक को पढ़ रहे थे। He told the officer, उन्होंने ऑफिसर से कहा, without raising his eyes from the book, पुस्तक पर से अपनी नज़रें हटाए बिना या अपनी आँखों को ऊपर उठाए बिना उन्होंने ऑफिसर से कहा, वेट, इंतज़ार करो, one revolutionary is meeting another revolutionary. रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इंतज़ार करो। द ऑफिसर वाज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स स्तब्ध रह जाना, जो अधिकारी था वह स्तब्ध रह गया। बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, भगत सिंह की जो आवाज़ थी, जो कहने का तरीका था, उससे वह स्तब्ध रह गया। एंड स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल मीन्स स्तब्ध खड़े रहना, वह शांत खड़ा, भौचक्का खड़ा रह गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह बुक को या पुस्तक को पढ़ने में लगे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से। ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, स्टूड फोर्थ एंड सेड, लेट्स गो। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। हर्ल्ड, हर्ल्ड मीन्स किसी चीज़ को ऊपर उछालना। ही हर्ल्ड द बुक, उन्होंने किस चीज़ को ऊपर उछाला? पुस्तक को ऊपर की ओर उछाला। इन द एयर, हवा में ऊपर की ओर उछाला। स्टूड फोर्थ, और आगे आकर खड़े हुए। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो, चलो। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो कैम आउट ऑफ देयर सेल्स, राजगुरु और सुखदेव भी कैम आउट, बाहर आए, ऑफ देयर सेल्स, अपनी कोठरी से बाहर आए। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, उन्होंने अपने
चेहरे को ढकने से मना कर दिया। बियर द कैप, कैप को पहना। एंड गेट हैंडकफ्ड, और उनके हाथों को बांध दिया गया। द थ्री रेवोल्यूशनरीज walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood. Jovial mood means प्रसन्न चित्त, उत्साह भरा मन। Patriotic means देशभक्ति, song means गाना। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song. जो तीनों क्रांतिकारी थे वह एक दूसरे के साथ देशभक्ति के गाने गाते हुए, प्रसन्न चित्त मन में देशभक्ति के गाने गाते हुए चले जा रहे थे। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ से जेल के जो ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. A huge crowd, huge crowd means एक बहुत बड़ी भीड़। Assembled means एकत्रित हो गई थी। At the gate consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family. एक बहुत बड़ी भीड़ कहाँ इकट्ठी हो गई थी? गेट पर इकट्ठी हो गई थी। कंसिस्टिंग, उनमें कौन कौन था? फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, जनता एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और भगत सिंह के परिवार के सदस्य शामिल थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ थी वह क्या हो रही थी? अनियंत्रित हो रही थी। लाउड स्लोगन्स, स्लोगन्स मीन्स नारे, लाउड मीन्स तेज से, तेजी से। वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के अंदर और बाहर जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह's father, सरदार किशन सिंह, realized that the police might fire at or लाठी चार्ज the people any moment and many innocent people would die. सरदार भगत सिंह फादर, भगत सिंह के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट कि द पुलिस माइट फायर और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट, किसी भी क्षण पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है या फायर कर सकती है लोगों पर। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और बहुत से निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लेट अस गो लेस्ट सम मिसफॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, चलो हम चलते हैं, लेस्ट अन्यथा, सम मिसफॉर्चून कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकती है इन निर्दोष लोगों के ऊपर। भगत सिंह मदर वाज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस, रिलक्टेंट मीन्स अनुच्छुक होना। भगत सिंह की जो माता जी थी वाज रिलक्टेंट, वह अनुच्छुक थी, टू लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ने के लिए या वहाँ से जाने के लिए वह अनुच्छुक थी। बट सी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्लिया, परंतु वह अपने जो पति थे उनके आग्रह को भी नहीं ठुकरा सकती थी। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. सरदार किशन सिंह, चलिए बच्चों, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।